हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर नंबर 15 कवर करने वाले हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। देखिए इसके अंदर क्या है, आपको थ्योरी खूब मिलेगी, अच्छे से समझा रखा है, पर जो मैं कंपटीशन के हिसाब से काम का है उसको मैं अलग से नोट्स के अंदर रीराइट किया हूँ। ठीक है, देखोगे थ्योरी अच्छी खासी है, पर इसके अंदर मैं हाईलाइट बहुत कम को कर रखा हूँ। ठीक है, जो जो मुझे लगा कंपटीशन के हिसाब से काम का है ओनली मैं उसी को इंक्लूड किया हूँ। तो अपन चलते हैं उसकी तरफ, नोट्स की तरफ। देखो चैप्टर 15 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। इसके अंदर क्या बता रखा है, मेनली जो एम एस वर्ड वगैरह वो आते हैं ना, उनके बारे में बता रखा है। सिंपल भाषा में बताऊं तो उनके अंदर क्या टर्म्स होती है, क्या चीज होती है, जो मुझे लगा कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसका मतलब बता रखा है, वो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। आप चाहे तो पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली अपने को चार टाइप देखने को मिलेंगे। एक आएंगे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस। कौन से? एम एस वर्ड के बारे में कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, है ना। एम एस वर्ड डायरेक्टली नहीं आएगा, इसमें उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे पक्का कभी। स्प्रेडशीट पैकेज जो एम एस एक्सेल होता है उसके बारे में। ग्राफिक पैकेज, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। पर्सनल असिस्टेंट पैकेज ये अपन पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले अपन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज पढ़ते हैं। ठीक है, यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, एडिट एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स। एम एस वर्ड होता है, उसके अंदर अपन कुछ इनपुट ले लेते हैं, प्रिंटर वगैरह का यूज ले लेते हैं, ऐसे करके वो हार्डवेयर हो गया। उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि अपन उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके ये अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करके एक एनहांसमेंट, एक न्यू लेवल पे ले जाते हैं और अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, जैसे कि एम एस वर्ड। ठीक है, एडिटिंग मोड्स, इनके अंदर दो एडिटिंग मोड्स हो सकते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। एडिटिंग मोड्स कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं, एक होता है इंसर्ट मोड, एक होता है टाइप ओवर मोड। देखो इंसर्ट मोड मतलब ये लिखा हुआ है, इसके आगे मैं लिखना चालू कर दिया। एक होता है टाइप ओवर मोड, ये लिखा हुआ है पर मैं वापस लिखने लगा तो यहां से चालू हुआ, मैं लिखा एप्पल, तो ए इसकी जगह आ जाएगा, पी इसकी जगह आ जाएगा, पी इसकी जगह आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा स्पेस में, और ई इधर आ जाएगा, ये हट जाएगा यूज हो, और इधर आ जाएगा एप्पल, जिसको आप अपेंड भी बोलते हो जब आप कोडिंग पढ़ोगे तब। ठीक है, तो टाइप ओवर मोड, तो दो टाइप के होते हैं एडिटिंग मोड्स, इंसर्ट मोड, टाइप ओवर मोड। एक सेकंड। ठीक है, अब देखो स्टाइल सीट्स। स्टाइल सीट्स क्या होती है? जो आपके वो पेजेस आते हैं ना अलग अलग स्टाइल्स करने के, एमएस वर्ड में आप देखें तो वो होती है मल्टीपल स्टाइल फॉर्मेट पेजेस, वंस अप्लाइड ऑटोमेटिकली। आपको 1000 डॉक्यूमेंट्स का हुआ है। यार ये क्या हो रहा है? हाँ, एक बार आपने अप्लाई किया एक जगह, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हर पेजेस पे, 1000 पेजेस पे, उन्हें बोलते हैं स्टाइल शीट्स। ठीक है, अब आप देखोगे ना बहुत कम काम की चीज है जो आ सकती है, जैसे ये एडिटिंग मोड्स हो गए, तो मैं बस वही समझा रहा हूँ जो एकदम काम का लगा। देखो फॉन्ट साइज उसमें आते हैं ना, ए एरियल और वो कैर, कौन कौन से वो जो फॉन्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उनकी साइज कैसे नापी जाती है? वो पॉइंट्स में नापी जाती है कि 10 पॉइंट का है ये, है ना, ये 12 पॉइंट का है। आप उसमें इंक्रीज भी करते हो, 16, 18, कितने तक ले जाना है, उसकी साइज इंक्रीज होती रहती है। एक पॉइंट का मतलब होता है 1/72 ऑफ इंच, एक इंच का 1/72 हिस्सा। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये 10 पॉइंट के फॉन्ट में लिखा हुआ है। आपको देखो इसके अंदर ही दिखा दूंगा। जैसे कि ये देखो, ये आपके बुक में दे रखा है, ये सेंटेंस 10 पॉइंट में लिखा हुआ है छोटा सा है, ये 12 पॉइंट में लिखा हुआ है ये सेंटेंस, ये 16 में लिखा हुआ है और बड़ा, ये 20 में लिखा हुआ है और बड़ा। ठीक है, तो ये होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। ये आपको पता होगा, आप अलाइन करते हो कि इधर कर दो इधर कर दो। ये चार टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट, फुल, सेंटर। लेफ्ट में क्या होता है? सारा का सारा डाटा लेफ्ट की तरफ कुछ ऐसे अलाइन होगा कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वहां पे सारे वर्ड्स एक साथ जचे हुए एकदम मैनर में है कि आप स्केल ले लो तो कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, सारे यहीं से चलोगे। राइट की तरफ चाहे उबड़ खाबड़ हो, लेफ्ट की तरफ एकदम बढ़िया रहेगा। एक होता है राइट, जिसमें आपका कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, राइट की तरफ सारे के सारे वर्ड्स एकदम, मैं उल्टा बोल गया आपके। लेफ्ट, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ तो मैं लेफ्ट बोल दिया, ये हो गया राइट, है ना, मतलब राइट की तरफ। हाँ सही बोला था यार मैं, क्या,
है ना। राइट की तरफ सारे के सारे वर्ड्स एकदम फुल्ली अलाइन रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ सारे अलाइन रहेंगे, इसे बोलते हैं आल्सो नोन एज रैग्ड राइट। रैग्ड मतलब बिगड़े हुए राइट की तरफ, राइट अलाइन मतलब राइट की तरफ एकदम सही से सारे वर्ड्स रहेंगे, पर लेफ्ट की तरफ थोड़ी बिगड़े रहेंगे, रैग्ड लेफ्ट भी बोलते हैं। एक होता है फुल अलाइन एट बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड से बराबर अलाइन रहेंगे, चाहे आप लेफ्ट से देखो चाहे आप राइट से देखो, दोनों की तरफ वर्ड्स के जो, मतलब समझ रहे हो ना, वर्ड्स के जो इस ऐसे बिगड़े हुए नहीं है, वर्ड्स यहाँ से चालू किए यहीं पे चालू है। जैसे मेरे देखेंगे, ये मैं लिख रखा हूँ फॉन्ट साइज, फिर एग्जाम्पल इधर लिख दिया, एग्जाम्पल मैं इसके नीचे ही लिखता जस्ट, तो ये तो हो गया रैग्ड लेफ्ट, मतलब रैग लेफ्ट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अपन लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो वो हो गया लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, फुल अलाइन मतलब दोनों तरफ से पूरे पूरे अलाइन हो रखा है। फिर आता है एक सेंटर। सेंटर का मतलब कई आप देखे होंगे कि ये सेंटर है, तो बस यहाँ पे आपने इतनी सी लाइन लिखी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लेफ्ट से बिगड़े राइट से बिगड़े कोई दिक्कत नहीं, पर सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में आ गया पहला टेक्स्ट, दूसरा इतना बड़ा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा छोटा लिखा तो चाहे इधर से चालू नहीं करेंगे ना इधर से करेंगे, अपने को सेंटर में रखना है। फिर बड़ा चालू किया, फिर और बड़ा चालू किया, मतलब अपने को सेंटर में रखना है मेनली, तो वो हो गया सेंटर की तरफ अलाइन, ठीक है। अब देखो, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स यूज टू टाइप्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट। अपने को टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है ना, तो उसके दो टाइप्स होता है। पहला है ऑर्डिनरी टेक्स्ट, हेयर एम्बेडेड टेक्स्ट फॉर फॉर्मेटिंग आल्सो अपीयर्स व्हाइल डिस्प्लेइंग बट नॉट इन प्रिंटिंग। ये कौन सा है? ये टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट आप जनरली देखते होंगे कि आप कभी प्रिंट करते हो तो उसके अंदर आपकी कुछ और भी चीजें लिखी हुई आती है कि भाई साइड में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग का, कि ये फॉर्मेट लगा है, ऊपर की साइड थोड़ा सा लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा है ना, आपके कुछ वो नीचे रेड लाइन्स आ जाती है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो वो सब चीजें क्या है, वो सब आपको दिखती है उसके अंदर। या फिर कुछ लिखा हुआ आ जाता है ऊपर, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, तो आप सोचो प्रिंटिंग में भी ऐसे ही निकल के आएगा, पर प्रिंटिंग में नहीं निकल के आता। तो उन टेक्स्ट को अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी टेक्स्ट, कि ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। इसकी और एक दूसरा जो यूज करता है, वो यूज करता है विजिविग। इसको बोलेंगे कैसे? विजिविग। इसका मतलब क्या हुआ? वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। जैसा आप देखोगे वैसा आपको मिलेगा। ये दुनिया में भी होता है अपने को। आप दुनिया को, अगर दुनिया एक आईने की तरह है, अगर आप मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगी, वही बात है विजिविक, है ना। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, जैसा आप देखोगे वैसा आपको मिलेगा। ये फिर से हो गया। हाँ, तो देखो इसके अंदर आपको वही दिखता है जो आप प्रिंट कर, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी वही दिखेगा, वो नहीं आएगा फॉन्ट साइज वो सब, जो आपको दिखेगा वही प्रिंट होगा। तो अगर अपन विजिविग के अंदर लिखते हैं तो अपने प्रिंट वही होगा जो अपने को दिख रहा है। ऑर्डिनरी टेक्स्ट में कुछ ऊपर नीचे अलग अलग चीजें प्रिंट अपने को डिस्प्ले होगी, प्रिंट नहीं होगा बट डिस्प्ले होगी कि ये चीज, ये फॉन्ट लगा रखा है, थोड़ा ऊपर की साइड कुछ अलग अलग चीजें, वो ऑर्डिनरी टेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन स्प्रेडशीट पैकेजेस के अंदर, ठीक है। जी, इसमें देखो एक होता है सेल्स। सेल्स मतलब जो आप एमएस एक्सेल के अंदर देख रहे हो, लाइनें खिंच रखी है इधर की साइड, इधर खिंच रखी है, बीच में जो डब्बा बना उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। इसी को अपन दूसरे भाषा में बोलते हैं कॉलम इंटरसेक्शन रोज। रोज इन्हें बोलते हैं, कॉलम्स इन्हें बोलते हैं। मतलब रोज ये जो ऐसे लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, रोज ऐसे जो लाइन जा रही है उन्हें बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अब देखो जो कॉलम के अंदर लिखे हुए रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं लेटर्स, रोज के अंदर जो लिखे हुए रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं नंबर्स। मतलब कॉलम्स जो है ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या लिखे हुए रहेंगे? लेटर्स। ऊपर आप देखते होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, फिर ए बी खत्म हो गया, फिर हमें ए बी ए बी ए सी ए डी ऐसे चलते हैं। तो कॉलम्स में जो लिखे हुए रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं लेटर्स, रोज में जो लिखे हुए रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं नंबर्स, ठीक है, सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के बारे में समझ गए? समझ गए। अब देखो सेल कंटेंट, इसमें होता है लेबल। लेबल मतलब आपके पास सेल है पर आपको कुछ डेटा लिखना है, एमएस एक्सेल में भी ऊपर की साइड कुछ मतलब इंट्रोडक्शन देना है कि है ना, क्या बोलते हैं, ये सीट है अंबानी सीट, है ना, ये लिखना है। तो वो सेल बड़ा छोटा हो जाएगा, उसको बोलते हैं लेबल, जो ऊपर की साइड अपन लिखते हैं, जिससे अपन वो उसकी साइज फ्लेक्सिबल होती है सेल की, जो बढ़ सकती है कम हो सकती है। तो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसे कहते हैं लेबल। अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट
स्ट्रिंग पॉसिबल व्हेन एडजेसेंट सेल्स आर ब्लैंक, जब साइड के सेल्स ब्लैंक हो, खाली हो, तो अपन लिख सकते हैं एक लेबल ऊपर की साइड, ठीक है। अब देखो इसमें दो टाइप आते हैं, रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। क्या होता है ये देखते हैं अपन। अब देखो दो टाइप के इसमें सेल एड्रेस होता है, रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। ये क्या है, थोड़ा काम आसान करने के लिए होते हैं। रिलेटिव सेल एड्रेस में क्या होता है, एक जगह आप फॉर्मूला लिखो और उसको नीचे तक खींच लो, जैसे आप देखेंगे होंगे एक्सेल के अंदर, जैसे एक जगह आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिख लिए, इधर की साइड पूरे में डेटा लिखा हुआ है, फिर उसको बस ऐसे नीचे तक खींच लो, तो उसमें क्या है, सब में वो फॉर्मूला लग जाता है। जब आपने इनटू लिख रखा है, एक कॉलम बी कॉलम, इसके अंदर डेटा लिख रखा है, इसमें डेटा लिख रखा है, इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ऊपर पहले सेल पे लगाया, उसको खींच दो, सब में ये दोनों मल्टीप्लाई होते 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 नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। वो है रिलेटिव सेल एड्रेस। आपने लिखा सम करना है B5 से D5 तक का सारा, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा पहले वाले पे, फिर उसको खींच के नीचे तक कर दिया, E7 E6 पे लिखा, E7 में भी आप नीचे की साइड सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करते ही क्या होगा, अपने आप यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, B6 से D6 तक चाहिए इसको, सारे के सारे ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे। जो भी फॉर्मूला लगाओगे वो सब अगर कॉपी करते कॉपी हो जाएगा और आपका उसी हिसाब से डेटा चेंज हो जाएगा और आपका परफॉर्म हो जाएगा जो आप फंक्शन उसको दिया, ठीक है। फिर आता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, इसके अंदर चेंज नहीं होता, इसमें फिक्स रहता है। कैसे रहता है, आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। अब देखो जो चीज, दो चीज है, एक होती है कॉलम, एक होता है रो, तो आप किस, या तो दोनों को फिक्स कर दो कि भाई ये भी फिक्स ये भी फिक्स, मतलब वो फॉर्मूला फिक्स उसके अंदर लग रखा है, अब आप ड्रैग करोगे तो आपका कॉपी नहीं होने का, ठीक है। तो वंस असाइंड एब्सोल्युटली कांट बी चेंज्ड, एक बार असाइन कर दिया फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। आप दूसरे के अंदर करोगे ना कि उसको सेलेक्ट करके, तो भी चेंज उसी सेल के अंदर होगा, जिस D5 है तो उसी में चेंज होगा। अब ये देखो असाइन बाय डॉलर, डॉलर से असाइन करते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखो आपको इतना नहीं आएगा, आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ये टाइप्स पूछ सकते हैं, पार्शियल और फुल्ली। पार्शियल में क्या है, अपन एक चीज फिक्स कर देते हैं, या तो अपन नंबर्स जो आपके रोज में होते हैं उनको फिक्स कर दो, या फिर आप इनको कॉलम्स को फिक्स कर दो, जैसे ए को फिक्स कर दिया, ठीक है। एक होता है फुल्ली, मतलब दोनों को फिक्स कर दो आप, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये दे रखा है $A2, इसका मतलब हो गया ए वाली जो वो है, क्या ए वाली जो अपने ये क्या बोलते हैं इन्हें, कॉलम है, ए वाला जो कॉलम है, ठीक है, वो फिक्स हो गया, और जो रो है वो ऐसी की वैसी है, ठीक है। तो अब अपन अगर ड्रैग करेंगे नीचे, एब्सोल्युटली विथ रेफरेंस टू कॉलम ओनली व्हेन वी कॉपी इट्स फॉर्मूला टू E15 सो इट रेफर टू सेल A15। अगर अपन मान लो इसी फॉर्मूला को अपन E15 के अंदर कॉपी किए, E15 सेल का नाम है, ठीक है, तो उसके अंदर वो बोल रखा है ए तो मुझे फिक्स ही रखना है, तुम चेंज कर सकते हो 2 3 4, तो ये 15 वाला तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 15 वाला तो चेंज हो जाएगा, और जो ए था वो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो एक्चुअली चेंज होगा A15 के अंदर वहां पे, क्योंकि आपका 2 तो चेंज हो सकता है पर ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है। वहीं पे आपने ऐसे लिख दिया पार्शियल में $2, इसका मतलब आपका जो रोज, आपकी जो रोज है ना, वो आपकी स्टैटिक हो गई, मतलब ये चेंज नहीं होगी, पर आपका कॉलम चेंज हो सकता है। अब आपने रेफर किया Z32 पे, तो Z32 पे मतलब क्या होगा, जो $2 है, मतलब 2 वाला जो आपके रो है वो तो आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी, और जो आपका Z है वो A से चेंज हो जाएगा Z, तो एक्चुअली Z2 को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये है एब्सोल्यूट और वो रिलेटिव सेल एड्रेस। फिर आते हैं स्प्रेडशीट कमांड, ठीक है, तो ये आपके बुक में भी दे रखा है, आप बेसिकली ये याद कर लीजिए, कॉपी होता है मूव, इंसर्ट, डिलीट, सेव, रिट्रीव, फॉर्मेट, प्रिंट, ये सब कर सकते हो, नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से ये, फिर भी एक बार याद देख लेना, आंखों से गुजार लेना, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिक के पैकेज, जो उसमें शुरू में बताया था ना, पहला था MS वर्ड वाला टाइप का, फिर स्प्रेडशीट वाला, फिर ग्राफिक पैकेज, तो ये तीसरा है ग्राफिक पैकेज। ये बेसिकली बताता है अपने कंप्यूटर के अंदर दो टाइप से ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है वेक्टर ग्राफिक, एक होता है रास्टर ग्राफिक। सबसे पहला आता है वेक्टर ग्राफिक। कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर बनी हुई होगी ना, वो मैथमेटिकल चीजों से बनी हुई होगी, जैसे आर्क,
कोई है ना लाइंस, उनसे बना हुआ होगा। किसी का अगर चेहरा बनाना है ना तो कैसे बना हुआ होगा, बहुत सारी लाइंस खींच देंगे, 1000 लाइंस, है ना। फिर इधर की साइड ऐसे कहीं पे आर्क की जरूरत है तो वो बना देंगे। ऐसे करके जो मैथमेटिकल सिंबल्स आते हैं, रेड कलर की लाइन बना दी है, फिर ऐसे बना दी, ऐसे करके किसी का चेहरा बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे। कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वो लाइंस ग्राफिक्स से, इनसे मतलब जो भी मैथमेटिकल अपने सिंबल छोटे छोटे बन सकते हैं ना बेसिक, उनसे बनता है ये वेक्टर ग्राफिक। ठीक है। डिजाइन मोड विथ पैटर्न ऑफ लाइन, पॉइंट, सर्कल्स, आर्क एटसेट्रा टू मेक ग्राफिक, ऐसे ग्राफिक बनता है। अलग अलग कलर के मैथमेटिकल टाइप के सिंबल्स ले लेंगे, कहीं पे पॉइंट की जरूरत है तो पॉइंट यूज कर लेंगे, सर्कल की जरूरत है तो सर्कल, ऐसे करके अपने ग्राफिक्स बनते हैं। ठीक है। इनमें क्या है, बहुत कम डेटा लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा मेमोरी में डेटा स्टोर नहीं करना पड़ता इनमें ग्राफिक्स के अंदर। और जो रास्टर ग्राफिक है ना वो तगड़ा डेटा मेमोरी लेता है। ठीक है। CAD एरिया यूजेस दिस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करती है, टेक लेस मेमोरी देन रास्टर। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फिर आता है दूसरा, रास्टर ग्राफिक। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले, फिर समझाता हूँ। इमेज मेड विथ पैटर्न ऑफ डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, पिक्सल ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू गिवन बाय binary bit, hence it is called bit mapping, and image is called bitmapped image। ठीक है, समझाते हुए चलता हूं मैं, है ना। अपने जो ग्राफिक्स होते हैं ना, रास्टर ग्राफिक्स, वो छोटे छोटे पिक्सल से बने हुए होते हैं। ये आपको पता होगा, अगर आप बेसिक थोड़ा वैसे पता है तो आपको फोन के बारे में भी, आप फोन के भी अगर इन्फो में जाओगे ना, कोई फोटो खींची है तो उसमें पिक्सल्स दिखाएगा, इतने इंटू इतने। ठीक है। या फिर आप कोई ये नोकिया वगैरह के फोन होते हैं ना, इससे फोटो खींचना, है ना, फिर उसको जूम करना, जूम करके छोटे छोटे चौकोर चौकोर से डब्बे दिखेंगे, वो होते हैं पिक्सल्स। ठीक है। तो ये उनसे बनता है, छोटे डॉट से। ठीक है। छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उन्हें कहते हैं पिक्सल्स, तो उनसे अपने को फोटो बना के देता है ये। ठीक है। अब पिक्सल्स कहीं से बनते हैं, फिक्स कलर होते हैं उनसे बनते हैं, कि भाई रेड ग्रीन ब्लू, इनसे अपन सारे कलर बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं, तो उनसे मिल मिल के बनते हैं। ठीक है, पिक्सल्स। अब पिक्सल ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू बाइनरी बिट। अब देखो, हर पिक्सल को डिफाइन करने के लिए कुछ बिट्स की जरूरत होती है। जैसे आपने कंप्यूटर में आ गया कि फोन में आ गया 1100, ठीक है, ये एक पिक्सल को डिफाइन करने के लिए एक बिट बनाई गई। ठीक है। अब आपके जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है पिक्सल की क्वालिटी, मतलब छोटे पिक्सल्स यूज कर रहे हो, ज्यादा एनहांस कलर यूज कर रहे हो, तो आपके ज्यादा उसके बिट्स यूज होगी, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है। पर देखो, पिक्सल ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू गिवन बाइनरी बिट, बाइनरी कुछ बिट्स होती है, उनमें फिक्स कंडीशन रहती है, इसका मतलब ऑफ होगा, मतलब पिक्सल, इसका मतलब ऑन होगा। कहीं पे जैसे ब्लैक कलर आ गया तो वहां पे ऑफ कर देते पिक्सल्स, पिक्सल्स यूज नहीं करते। कहीं पे ऑन करना है तो वहां पे दूसरी बाइनरी बिट आती है। तो हैंस इट इज कॉल्ड बिट मैपिंग, इसीलिए इसी को कहते हैं रास्टर जो ग्राफिक्स होती है, बिट मैपिंग। एंड इमेजेस इज कॉल्ड, और जो इमेज बनती है उन्हें कहते हैं बिट मैप्ड इमेज। इस प्रोसेस को कहते हैं बिट मैपिंग, उस इमेज को कहते हैं बिट मैप्ड इमेज। फॉर डिस्क्राइबिंग ए सिंगल पिक्सल, नंबर ऑफ बिट्स इज यूज, कुछ नंबर ऑफ बिट्स यूज करते हैं अपन एक पिक्सल को डिफाइन करने के लिए। इफ मॉनिटर रिजोल्यूशन एंड नंबर ऑफ कलर इंक्रीज्ड, मोर बिट इज नीडेड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रिजोल्यूशन, क्वालिटी, एनहांसमेंट, उसके रंग की वो आती है ना, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, वो सब जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे हर पिक्सल को डिफाइन करने के लिए ज्यादा बिट्स अपने को चाहिए होगी। ठीक है। बिट मैप्ड इमेज इज यूज्ड इन इमेज स्कैनर, जो इमेज स्कैनर होता है ना, इनपुट डिवाइस, उसके अंदर अपन बिट मैप्ड इमेज यूज करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पर्सनल असिस्टेंट पैकेज फॉर आवर पर्सनल यूज, जैसे कोई कैलेंडर, एड्रेस बुक वगैरह, इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री बुक जो अपने हाउस होल्ड के काम को आसान करती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर। तो ये होता है पर्सनल असिस्टेंट पैकेज। इसमें मुझे कोई काम करने लगा चीज, तो जो काम की थी ना वो मैं सारी बता दिया आपको, बस यही काम की थी जो थी। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, कुछ मिल जाए तो आपको मुझे बता देना। बाकी मुझ तो जो काम का लगा वो मुझे ये लगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस